इस बुलेटिन में जानेंगे सवाई माधोपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या की बड़ी घोषणाएं। शेखावटी की हेरिटेज हवेलियों के संरक्षण के लिए सरकार ला सकती है बिल। अब सरकार बेटियों की शादी पर भरेगी मायरा। मिलेंगे इतने 1000 रुपए, जाने क्या है प्लान। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट। किस जिले के कलेक्टर ने किस मंत्री का नहीं उठाया फोन। सियासत गर्म। सफलता की कहानी पीड़ितों की जुबानी में आज जानिए। चित्तौड़गढ़ में वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। पुश्तैनी जमीन पर मिला अधिकार। और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौकी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को सवाई माधोपुर के बालेर पहुंचे, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि सवाई माधोपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहीं रणथंभौर का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सवाई माधोपुर के अमरूदों की अपनी विशेष पहचान है। पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पूर्वी राजस्थान के लिए ERCP, शेखावटी के लिए यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, देवास, माही, नर्मदा समेत विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 साल में राजस्थान में जो काम हुए वो पिछली सरकार अपने पूरे 5 साल में भी नहीं कर पाई। हमने 1.5 साल में ही खेतों में 253 लाख मीटर से ज्यादा की तारबंदी की। वहीं पिछली सरकार ने 5 वर्षों में 113 लाख मीटर की तारबंदी ही की। हमारी सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में ही 32,000 से अधिक किसानों को फार्म पॉइंट योजना के तहत अनुदान मिला। पिछली सरकार के समय यह आंकड़ा 29,430 ही था। खंडार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, रामजल सेतु परियोजना के तहत एनीकट निर्माण, पांचोलासा से फलोदी सड़क मार्ग तथा RCC कलवट ऑन कल्याणपुरा नाला विद अप्रोच CC रोड समेत विभिन्न निर्माण कार्य भी करवाए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की लागत से बालेर करणपुर सड़क का निर्माण कराने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले में स्थित शेखावटी की हेरिटेज हवेलियों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्लभ हवेलियां हैं, जिनके संरक्षण के लिए अधिनियम भी लाने की आवश्यकता हुई तो लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्थान की सभी हेरिटेज धरोहरों का सर्वे कर उनका विकास करवाया जाए। उन्होंने पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव को शेखावटी की सभी 662 हेरिटेज हवेलियों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार को लेकर ये निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में सड़कें खराब होती हैं तो उन्हें तत्काल ठीक करवाया जाए, ताकि आम जन को परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करे कि बारिश की वजह से रोड खराब होने से यातायात बाधित न हो। अधिकारी फील्ड में रहकर इसकी मॉनिटरिंग करे। उप मुख्यमंत्री शासन सचिवालय में जोधपुर जोन प्रथम एवं बांसवाड़ा जोन की सड़क एवं अन्य परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रही थी। उप मुख्यमंत्री ने जोधपुर, पाली, सिरोही, फलोदी, जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों की सड़क परियोजनाओं की प्रगति की माइक्रो लेवल पर समीक्षा की। डेयरी विभाग स्टेट बॉर्डर के जिलों के दुग्ध संघों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इसके लिए गुजरात बॉर्डर से सटे 4 जिला दुग्ध संघ उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा, जालोर के लिए एक विशेष पॉलिसी बनाई जा रही है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने इस कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की MD श्रुति भारद्वाज को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में मिलने वाले 5 रुपए अनुदान के अलावा 2 रुपए प्रति लीटर बोनस देने की योजना है। इसके तहत कुल 20,786 दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। रजिस्टर्ड पशुपालक किसानों के कुल 4 सदस्यों का महज 370 रुपए यानी कुल प्रीमियम की 10% राशि में
2.5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होगा। इसके अलावा केवल 14 रुपए में 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किया जाएगा। इसमें बीमा धारक की हादसे में मौत होने पर आश्रित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। यदि हादसे में बीमा धारक अपंग हो जाता है तो उसे 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। सरस लाडो मायरा योजना इन जिलों में लागू की जाएगी। सरकार के सहयोग से इन जिलों के रजिस्टर्ड करीब 20,000 से ज्यादा दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों की शादी में 21,000 रुपए की पारंपरिक मायरा दिया जाएगा। भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और सिरोही जिले की कलेक्टर अल्पना चौधरी के बीच उपजा विवाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल मंत्री मीणा एक बायोडीजल फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में कलेक्टर को निर्देश देना चाहते थे, लेकिन आरोप है कि जिला अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया। इस घटना के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने सीधे अतिरिक्त मुख्य सचिव को फोन कर आवश्यक निर्देश दिए। इस प्रकरण से यह सवाल खड़ा हो गया कि जब एक जिले की कलेक्टर मंत्री का फोन नहीं उठा रही है तो आम जनता के साथ उनका जुड़ाव कैसा होगा। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुपालन विभाग के खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री कुमावत ने पशु चिकित्सा अधिकारी के 1,100 पदों, पशुधन निरीक्षक के 2,540 और पशु परिचर के 6,433 पदों पर भर्ती को लेकर समीक्षा की। कुमावत ने बताया कि पशु चिकित्सा अधिकारी के 1,100 पदों के लिए आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी गई है। इसके अलावा पशुधन निरीक्षक की गत 13 जून 2025 को प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, जिसका परिणाम जल्द से जल्द जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी तरह पशु परिचर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है, मगर कुछ आवेदकों के कोर्ट में चले जाने के कारण मामले में विभाग की ओर से मजबूत पैरवी करने के लिए कहा गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित एवं महत्वाकांक्षी अटल आवासीय योजना चाचिया आवास की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवासीय योजना में समाहित कुल 270 भूखंडों में से 191 भूखंडों की लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। लॉटरी की संभावित तारीख 21 अगस्त 2025 है। और अब बात सफलता की कहानी पीड़ितों की जुबानी की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड की डोराई ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में डोराई निवासी रामचंद्र पुत्र घीसालाल धाकड़, मनोज पुत्र कन्हैयालाल धाकड़ समेत कुल 16 ग्रामीणों को उनके पुश्तैनी आवास के पट्टे वितरित किए गए। चित्तौड़गढ़ जिले के ही मेघपुरा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में छोपड़िया निवासी मीराबाई पत्नी कैलाश रेबारी और ग्राम बंदा का राजपुरा निवासी श्यामदास पिता हीरादास को उनके पुश्तैनी भूमि का पट्टा सौंपा गया। ये पट्टे स्वामित्व कार्ड योजना में प्रदान किए गए। इन पट्टों के वितरण से न केवल इन परिवारों को उनकी जमीन पर वैधानिक अधिकार मिला, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ कि अब वे सरकारी योजना का लाभ लेकर अपने आशियाने को और सुरक्षित एवं मजबूत बना सकेंगे। उन्हें आवास विस्तार के लिए अब बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा। आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अहमदाबाद में बताया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। केजरीवाल गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के बिसावदरा उपचुनाव में हमने कांग्रेस से अलग लड़कर 3 गुना ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। और आज की राजस्थानी चौकी बात, मर्द बिचारो काई करे घर में नार कुनार, वो सीवे 2 आंगली बा फाड़े गज 4। इसका अर्थ है कि घर में अगर बिना गुण की पत्नी हो तो वो घर नहीं चल सकता। ऐसी पत्नी के कारण पति हमेशा मुसीबतों से घिरा रहता है। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको ये वीडियो बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इस वीडियो बुलेटिन को किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।